जहन में आता है कि वेबसाइट बनाना ही क्यों ज़रूरी है या वेबसाइट हम क्यों बनाएं। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल बहुत से लोग जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहे हैं और डिजिटली सारा कुछ होता जा रहा है। और इसकी बेसिक जो वजह थी वो वजह ये थी कि जो कोविड की पेंडेमिक आई, इस पेंडेमिक के बाद जो है वो सारा सिनेरियो जो है वर्ल्ड का या ग्लोब का वो भी चेंज हो गया। अब लोग जो हैं वो बाहर नहीं जाना चाहते, बस घर बैठे जो है वो चाहते हैं कि उनकी ग्रॉसरीज भी उनको मिल जाए, इसके साथ साथ उनका खाना भी उनको घर बैठे ही मिल जाए। वो जस्ट सिंगल क्लिक पे आना चाहते हैं और सिंगल क्लिक करें, ऑर्डर करें और उनके घर तक जो सारी की सारी चीज़ें हैं अब वो पहुंच जाएं, चाहे वो शूज़ हों, चाहे वो क्लॉथेसिस हों, चाहे वो नॉलेज हो, इसके साथ साथ चाहे किसी भी तरह का कोई भी वर्क हो। तो दुनिया जो है या दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं आजकल ये सारे के सारे ईज़ चाहते हैं, उनको आसानी चाहिए। इस आसानी के लिए अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जितने भी कोई भी स्किल्स प्रोवाइडर हैं, या जितने भी फूड स्टफ से रिलेटेड लोग हैं या जिस तरह के भी लोग हैं, वो सारे के सारे अब क्या करते जा रहे हैं, इसी डिजिटल जो मीडिया है या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग आजकल बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। इस वजह से सबसे जो अहम मीडियम है वो आपके पास वेबसाइट है, ठीक है। उस वेबसाइट की ढेरों सारी किस्में हैं, कुछ ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं, कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, कुछ जो है वो आपकी नॉलेज की वेबसाइट्स होती हैं। इस तरह की वेबसाइट्स जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती जा रही हैं। और एज ए फ्रीलांसर या एज ए एक लर्नर जो कि स्किल लर्न कर रहे हैं, उनको एक वेबसाइट डिज़ाइन करना जो है वो अब आना चाहिए। आना इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, दुनिया पॉपुलेटेड होती जा रही है, तो हमारे जो क्लाइंट हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप लोग अभी उस पे जाके देखें आपने क्रोम पे, तो आपको वेबसाइट बनाने वाले जो हैं वो फ्रीलांसर की गिग्स जो हैं वो आपको लाखों के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आप फाइवर पे देखेंगे, वहाँ पे भी एटलीस्ट 1 लाख बंदा जो है यही स्किल दे रहा होगा। फाइवर पे जाएं, आप वर्क पे जाएं, guru.com पे जाएं, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस हो, नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस हो, जिस पे भी जाएंगे आप लोगों को ज़रूर जो है वहाँ पे 50,000 से लेकर 1 लाख तक बंदा जो है वो आपको मिलेगा, जो कि बेसिकली यही वेबसाइट बनाने का जो काम है वो दे रहा होगा। अब ज़ाहिरी बात है, जो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जिन लोगों को इस चीज़ के अंदर काम करते हुए, उनके रेट्स भी बिल्कुल हाई हो चुके हैं, उनका वर्क भी बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। बीइंग अ बिगनर जो है, हम भी इसमें अब इस स्टेप ये जो स्टेप लेने जा रहे हैं या जो चीज़ सीखने जा रहे हैं, ये इस तरह से सीखें कि हम शुरू से 1 लाख बंदे को compete करने जा रहे हैं और उस 1 लाख बंदे के अंदर हमने क्लाइंट को अपनी तरफ लेके आना है। थोड़ा सा टफ है, बट नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है कि आप लोग ये काम नहीं कर सकते। मैं अपनी बहुत कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो बेसिक है वर्डप्रेस का। अच्छा, वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है, मैं पहले भी इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे आपको इलस्ट्रेटर है, आपको आपके पास प्रीमियर है, आपके पास फोटोशॉप है, तो इसी तरह वर्डप्रेस एक टूल है जो कि आपकी वेबसाइट को मेंटेन करता है और आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के काम आता है। और इसके अंदर आप वेबसाइट के ऊपर जितने भी पोस्टें देखते हैं वो आपको सारी की सारी जो है आप बेसिकली इसी वर्डप्रेस के थ्रू ही डाल रहे होते हैं और वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट को मेंटेन कर रहा होता है। ये सारा क्या कहते हैं वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस एक बहुत ही जो है वो कॉमन टूल बन चुका है वेबसाइट डिज़ाइन करने में, वेबसाइट को मेंटेन करने में, चाहे वो वेबसाइट के थीम्स हों, चाहे वो प्लगइन्स हो, चाहे वो कोई भी वेबसाइट की वर्क हो, वो सारे का सारा जो है वो इसी आपके वर्डप्रेस से ही जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो इसलिए वर्डप्रेस को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अल्ट्रा में बेस्ट कि आप लोगों को जो है
मैं वर्डप्रेस के कुछ बेसिक्स जो हैं उनके साथ एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आप लोग जो है एक छोटी सी वेबसाइट बनाना सीख लें और उसके बाद आप अपनी स्किल को जो है वो पॉलिश करें। और जब आपकी स्किल जो है वो कैश काउ से पॉलिश स्किल बन जाएगी, तो आपकी स्किल जो है या आप लोग जो हैं वो जो 1 लाख बंदा पहले बैठा हुआ है, आप उस 1 लाख बंदे को compete करने के अहल जो है वो होंगे। सो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके बताना चाहूँगा कि जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी इसी वर्डप्रेस से ही बनी हुई हैं। और वर्डप्रेस दो तरह के होते हैं। एक आपके पास वर्डप्रेस डॉट कॉम होता है और एक वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी होता है। होपफुली आप लोगों के साथ स्क्रीन जो है वो शेयर होगी। काइंडली कोई भी मुझे मेंशन कर दीजिएगा कि आप लोगों तक मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर है, ठीक है। सो चाहे वो वर्डप्रेस डॉट कॉम हो या वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी हो, इनका हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है और इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, और हम किस वर्डप्रेस पे, चाहे वो डॉट कॉम पे हो या डॉट ओ आर जी। अच्छा, मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं, चाहे वर्डप्रेस डॉट कॉम हो या वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी हो, इनका कंपैरिजन जो है वो जस्ट इनके थोड़े बहुत मेंटेनेंस पे है और इनकी प्राइसेस पे है, ठीक है। प्राइसेस का मतलब ये है कि जब आप डोमेन और होस्टिंग लेंगे, अब ये क्या है ये भी मैं आपको थोड़े 1-2 मिनट बाद एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इनका कंपैरिजन इतना नहीं किया जाता। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप इलस्ट्रेटर और जो आपका फोटोशॉप है उसके अंदर इतना ज़्यादा जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर थे। सो सिमिलरली ये भी एक ही कंपनी के सॉफ्ट साइट्स हैं या एक ही कंपनी के टूल्स हैं। सो इनके अंदर जो है वो आप इतना ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो ब्लैक वाली साइड है इस पे डॉट ओ आर जी के हवाले से कुछ बातें लिखी हुई हैं, और ब्लू वाली साइड जो है इस पे डॉट कॉम के हवाले से जो है क्या कहते हैं, कुछ वेबसाइट्स या कुछ बातें लिखी हुई हैं। मैं आपके सामने इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे पहला है जो फ्री टू $300 पर ईयर, यानी अगर आप अपनी वेबसाइट्स जो है वो डॉट कॉम वर्डप्रेस डॉट कॉम पे बनाते हैं, और एक बात याद रखिएगा, वर्डप्रेस डॉट कॉम पे आपको किसी भी किस्म के सर्वर की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। और आपको डोमेन्स भी इतनी ज़्यादा इधर से रिक्वायर्ड नहीं होती, आपको वर्डप्रेस खुद से ही डोमेन देता है। लेकिन ये उसका आपको चार्ज करता है पर ईयर $300। लेकिन अगर ओ आर जी के केस में जाएं तो वो आपको जस्ट आपको जो है वो चार्ज करता है $50। लेकिन वहाँ पे आपको अपनी डोमेन लेके जानी पड़ती है और अपनी होस्टिंग या अपना सर्वर लेके जाना पड़ता है। और अगर आप अपनी होस्टिंग या सर्वर लें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको चार्ज करते हैं पर ईयर जो है वो $60 या $70। तो अगर हम $70 ही लगा लें और 50 को उसके अंदर ऐड कर लें तो $120 या $130 जो है वो पर ईयर बन रहा है, जो कि हाफ ऑफ द डॉट कॉम से है। तो पहले पॉइंट पे हमारे पास ओ आर जी जो है वो बेस्ट है। देन दूसरा पॉइंट जो है वो होस्टेड बाय वर्डप्रेस है और सेल्फ होस्टेड बाय यू है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। होस्टिंग का मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट्स पे जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ, और इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम उसी बीइंग गुरु की ही एग्जांपल लेंगे, और बीइंग गुरु ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। काइंडली मुझे बता दें कि क्या आपके साथ बीइंग गुरु की वेबसाइट्स जो है वो शेयर है। काइंडली कोई भी मेंशन कर दें। ठीक है जी, थैंक यू, आई थिंक जी, थैंक यू। अच्छा, अब ये आप देखें बीइंग गुरु पे जितना कंटेंट पड़ा है, ये बेसिकली कंटेंट एक ऐसे सिस्टम के अंदर स्टोर्ड है। जैसे आपके पास आपका लैपटॉप है, आप अपनी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव के अंदर जो है वो बहुत सारे लाइक मटेरियल रखा होता है आपने, उस वहाँ पे वीडियोस रखी होती हैं, आपने मूवीज़ रखी होती हैं, आपने इस्लामिक कंटेंट रखा होता है, जो जिस तरह के भी कंटेंट आपने रखा होता है। तो इसी तरह जो वेबसाइट है इसके ऊपर जितना भी कंटेंट होता है वो एक ड्राइव के ऊपर जो है वो अपलोड किया जाता है, और जिस भी बंदे को चाहिए होता है वो यहाँ पे आके क्लिक करता है और आपका जो कंटेंट ड्राइव पे पड़ा होता है, ये जो आपकी वेबसाइट पे पड़ा होता है वो उसको मिल जाता है। जैसे अगर ये देखें, ये एक जो ये उस रात बड़ा एक तहलका मचा है, जो कि
कुछ आवर्स के लिए आपकी फेसबुक डाउन हुई, इंस्टाग्राम डाउन हुई और उसके साथ साथ व्हाट्सएप डाउन हुई, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर तो बहुत ज़्यादा सुकून आया था। बट आप लोग आई डोंट नो जानते हैं या नहीं, लेकिन ये जो उनका ऑनर है उसको $6 बिलियन जो है वो नुकसान उठाना पड़ा था उन कुछ घंटों के अंदर जो है, जब वो फेसबुक डाउन हुई और फेसबुक के साथ जितने भी लिंक्ड चीज़ें थी तो वो डाउन, सारी की सारी डाउन हो गई। तो ये जितना भी आर्टिकल इस पे लिखा गया है, अब ये सारे का सारा आर्टिकल जो है एक बेसिकली ड्राइव जैसे है, उसी ड्राइव की तरह के एक स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ है, जिसे आप होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो होस्टिंग है आपके क्या कहते हैं wordpress.com की, वो आपके पास इस साइट पे खुद देते हैं और आप ORG के अंदर आपको खुद से वो लेके जानी पड़ती है। इसी तरह डोमेन्स आपको मिल जाती हैं यहाँ पे, जहाँ पे $300 दे रहे हैं, लेकिन $50 के अंदर आपको डोमेन जो है वो खुद से लेके जानी पड़ती है। मेंटेनेंस इतनी नहीं होती डॉट कॉम के अंदर, ORG के अंदर मेंटेनेंस अच्छी होती है, और नीचे वाली चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ आपने ये देख लेनी है, अपने कंपैरिजन जो है वो खुद से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। बाय द वे, पहली जो 3-4 चीज़ें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, सो उनका आप लोगों के साथ शेयर जो करना है वो बहुत ज़रूरी था। सो आपको पता चल गया जी होस्टिंग का, उसी होस्टिंग को जो है बेसिकली सर्वर का नाम भी दिया जाता है। और दूसरी बात आती है डोमेन की। तो डोमेन क्या होती है? डोमेन बेसिकली आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे कोई भी वेबसाइट लेता है और उस वेबसाइट का नाम जो है वो आपके सामने लिखते हैं, तो वो उसकी डोमेन होती है। जैसे आप देखते हैं कि beinguru.com है। ये आपके सामने एक वेब, जो मैंने beinguru.com लिखा है, ये एक डोमेन का नाम है, ठीक है, इसे हम डोमेन कहते हैं। इसी तरह google.com है, ये भी आपके पास जो है वो एक डोमेन है। देन facebook.com है, ये भी क्या है, एक डोमेन है। सो दिस इज़ द डोमेन, और ये डोमेन हम परचेज करते हैं, और इस डोमेन को जो है वो हम अपनी, जो हमारी होस्टिंग हम लेते हैं, उसी होस्टिंग के साथ जो है इसको अटैच करते हैं, और उसके बाद हम उसकी वेबसाइट बनाते हैं। सो आई थिंक कि आपको डोमेन का भी अब क्लियर हो गया होगा, और उसके साथ साथ होस्टिंग जो है वो भी क्लियर हो गया होगा। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। वी आर जस्ट हैविंग 8 मिनट। सो बेसिकली आज मेरा क्वेश्चन कर ये सेशन